स्वेज नहर में नहीं निकल रहा विशालकाय जहाज। ताइवानी कंपनी के जहाज को चला रहे थे 25 भारतीय। जल्द खत्म नहीं होगा भीषण जाम। जहाजों के आवागमन के लिहाज से स्वेज नहर दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है। 193 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसी रास्ते से दुनिया के 1% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। लेकिन अब इसमें भीषण जाम लगा हुआ है। यहां ताइवानी कंपनी का एक जहाज और इस फंसे हुए विशालकाय कंटेनर शिप एवर गिवन के निकलने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। एवर गिवन के रास्ता जाम करने से समुद्र में दोनों ही ओर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों की संख्या में जहाज और तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इस बीच खबर मिली है कि एवर गिवन जहाज को 25 भारतीय चला रहे हैं। तेज हवाओं के कारण घूम गया और फंस गया। हालांकि अभी भारतीय चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। इस जहाज के मालिक जापान के रहने वाले शेख किसेन कैशा हैं। उन्होंने कहा कि इस जहाज को चलाने वाला चालक दल भारत से आया था। चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस जहाज पर मिस्र के 2 विशेषज्ञ चालक भी पहुंचे हैं जो फंसे हुए जहाज को निकालने में मदद कर रहे हैं। एवर गिवन जहाज एशिया और यूरोप के बीच में माल की ढुलाई करता है। स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए क्रेन और खुदाई का सहारा लिया जा रहा है। जापानी मालिक ने एक लिखित बयान जारी करके पूरी घटना के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम स्थिति को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम इस घटना से प्रभावित हुए सभी लोगों से माफी मांगते हैं। कोरोना संकट के बीच इस जाम से वैश्विक व्यापार को एक और बड़ा झटका लगा है। इसे पिछले कुछ सालों में सबसे भीषण जाम बताया जा रहा है। स्वेज नहर में फंसे हैं दुनिया के 206 जहाज। स्वेज नहर में एवर गिवन जहाज के फंसने से कम 206 जहाज फंस गए हैं। इनमें 16 तेल टैंकर शामिल हैं, जिसमें से ज्यादातर चीन और भारत जा रहे थे। एवर गिवन की गिनती दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप में होती है। ये जहाज इस तरह से स्वेज नहर के रास्ते को रोक रखा है जैसे विशाल व्हेल मछली समुद्री तट पर आ गई हो। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जहाज इस तरह से फंस गया है कि इसे निकालने में कई हफ्ते का समय लग सकता है। इस नहर का संचालन कर रहे अधिकारियों ने इसमें प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। करीब 400 मीटर लंबे इस दैत्याकार जहाज ने स्वेज नहर के दोनों तरफ के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। स्वेज नहर प्राधिकरण ने कहा है कि 8 जहाज इसे निकालने में लगे हुए हैं। इस जहाज को निकालने में लगी नीदरलैंड की कंपनी बोस्कालिस के सीईओ पीटर बेडोव्स्की ने कहा कि हम ये कह नहीं सकते हैं कि कितना समय लगेगा। इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। इस बीच भारत ने कहा है कि इस जाम से तेल की सप्लाई में कोई बाधा नहीं आएगी। अब अफ्रीका का चक्कर काट रहे हैं जहाज। इस बीच जाम से बचने के लिए कई देशों के जहाज अब अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जा और आ रहे हैं। इससे सामानों के आने में 1 सप्ताह का समय बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह स्वेज पोर्ट के उत्तर में नहर को पार करने के दौरान कंट्रोल खोने से 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा कंटेनर शिप फंस गया। इस शिप के फंसने से लाल सागर और भूमध्य सागर के किनारों पर बड़ी संख्या में जहाजों का जाम लगा हुआ है। कंटेनर शिप एवर गिवन चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम के लिए जा रहा था। इस दौरान उसने हिंद महासागर से यूरोप में जाने के लिए स्वेज नहर का रास्ता अपनाया, जो मंगलवार की सुबह करीब 7